नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कई बार ये मन में विचार करते हैं कि हम लोग भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो वो मंजूर क्यों नहीं होती। बहुत लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, क्योंकि हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा, मंजूर ही नहीं हो रही प्रार्थना। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। चलिए आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों से पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो हैं वो इसका दोष ईश्वर को दे देते हैं, पर उन्हें अपनी कहीं गलती नज़र नहीं आती। अगर कोई इंसान प्रार्थना करता है तो वो कभी निष्फल नहीं जाती, परंतु प्रार्थना करते टाइम हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, मन से आगे की एक अवस्था होती है जिसे चित्त कहा जाता है। वो चित्त पूरी तरह से उस परमात्मा की तरफ समर्पित होना चाहिए। प्रार्थना दो से शुरू होती है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे सामने परमेश्वर हैं, वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये दो का भाव शुरू होता है और यहाँ से प्रार्थना शुरू की जाती है। जब बहुत ही आर्त यानी बहुत ही गहरे भाव से, बहुत अंदर से किसी को बहुत दुख है, कोई तड़प है, कोई ऐसा भाव है जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ सब आश्रय छोड़कर अपने भगवान, अपने गुरु की तरफ पूरी तरह से समर्पित हो गया है, तो ऐसे में उसको सिर्फ दो ही चीज़ें दिख रही हैं। या तो वो खुद प्रार्थना कर रहा है और सामने उसके परमेश्वर हैं, उसके गुरु हैं जिन्हें वो प्रार्थना कर रहा है और वो सुन रहे हैं। ये दो से शुरू होती हुई प्रार्थना जौन सी है, इसे कहेंगे प्रार्थना। अब इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये निष्कर्ष आगे चलकर ये समझ में आता है कि जब ये प्रार्थना करने वाला प्रार्थी जो है ये खुद को भी भूल जाता है, इसे सिर्फ और सिर्फ अपना परमेश्वर, अपना गुरु, अपना भगवान दिखता है, सिर्फ उसके सामने जब वो अपने पूरी भावुकता के साथ अपना हृदय खोल कर रख देता है, उनकी तरफ पूरी समर्पित हो जाता है, उस टाइम जो प्रार्थना की जाती है ये कभी निष्फल नहीं जाती। ये आपके इष्ट तक आपकी प्रार्थना पहुंचा देती है। कहते हैं द्रौपदी जो थी, जब उसे राजसभा में दुर्योधन ने उसकी साड़ी खींचने की शुरू की तो उसने हर चीज़ को, हर तरफ प्रार्थना की, हर किसी से उसने कहा कि उसे दुर्योधन से बचाया जाए। वहाँ बैठे उसके जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो भी नहीं कुछ बोले, उसके जो पांचों पति थे वो भी सिर नीचे किए बैठे रहे। ऐसे में जब वो अपने दुख की एक गहरी अवस्था में थी, उस गहरी अवस्था में उसने जब अपने आप को, अपने परमात्मा, अपने कृष्ण को याद किया, अपने सखा को याद किया, तो उस टाइम भगवान कृष्ण कहते हैं भोजन करने बैठे हुए थे। जब उसने आर्त हृदय से कृष्ण को याद किया तो वहाँ भगवान कृष्ण के पास उनसे पूछा गया कि जब द्रौपदी आपको इतनी पुकार रही है, आप किस को सोच में बैठे हैं? तो उन्होंने बोला कि द्रौपदी मुझे बुला रही है। तो उनसे कहा गया जब वो बुला रही है तो आप जाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कैसे जाऊं? अभी भी उसे अपने दांतों पर यकीन है और उसने अपनी साड़ी का पल्लू जो है वो दांतों पे दबा रखा है
यहाँ ये बात समझ में आती है कि जब पूरी तरह से कोई इंसान अपने आप को निढाल छोड़ देता है और पूरी तरह से अपने आप को भगवान की तरफ अर्पित कर देता है, अपनी पूरी शरीर की क्रिया, शरीर के जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वो पूरी तरह से एक परमेश्वर की तरफ समर्पित हो जाती हैं, उस टाइम उसके आर्त हृदय से निकली हुई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। ये प्रार्थना करने का तरीका होता है। और जब इसके बाद जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू जो था उसके दांतों से भी खिंचकर उतर गया, हट गया, तो इस टाइम उसने अपने आप को निढाल छोड़ दिया और निढाल छोड़कर उसने सिर्फ कृष्ण कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद। कहते हैं भागे हुए कृष्ण आए और उन्होंने आकर अपनी तरफ आश्रित द्रौपदी की सहायता कर उसकी लाज बचाई। पर आज कलयुग में हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, जैसे रेप वगैरह होते आते हैं, लड़कियों की इतनी परेशानियां होती हैं। वो कथाओं में तो द्रौपदी के लिए भागा हुआ कृष्ण जो आया, वो आज क्यों नहीं आता, राम जाने। लेकिन हम इस चीज़ को प्रार्थना करने के इस तरीके को अगर जान लें तो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना भी पूरी होगी। फिर हमें इस तरह के किसी टोटके की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से ही हमारा काम चल जाएगा। कहते हैं गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, जब एक हाथी एक नदी में नहाने के लिए गया तो मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी जब अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो वो तड़प कर उसने सिर्फ अपने परमेश्वर को याद किया और भगवान ने उसी क्षण आकर उसकी मदद की। ऐसा बहुत सी कथाओं में, कहानियों में सुनने में मिलता है कि कोई आर्त हृदय से जब परमात्मा को बुलाता है तो परमात्मा उसकी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन प्रार्थना करने में जो तरीके लगते हैं वो हर कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रार्थना करते करते अपने आप को भूल जाना है। अपने आप को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इष्ट सामने रह जाएं और उन इष्ट से कहने के लिए वे प्रार्थना भी ना रहे, क्योंकि सूर्य के सामने जाकर हम ये नहीं कह सकते, हे सूर्य तुम हमें प्रकाश दो। जब हम पूरे भाव से अपने इष्ट के सामने चले गए और ऐसे गए कि अपने आप को भी भूल गए, तो उस टाइम हमें प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश में जाकर हम प्रकाश की मांग नहीं करेंगे। गुरु का संग, परमेश्वर का संग ही अपने आप में हमारे सारे कष्ट, सारी तकलीफें दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक समर्थ सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ सद्गुरु हैं और कोई भी नहीं। प्रार्थना करने का ये तरीका अगर किसी को भी समझ में आ जाता है और कोई इसे कर लेता है, क्योंकि प्रार्थना सोच समझ के नहीं की जाती। अगर एक हाथी का पैर मगरमच्छ खा रहा है तो हाथी को प्रार्थना करने की तरीका नहीं आता। ये उसके अंदर से उठते हुए भाव हैं जो उसे निढाल छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ आश्रित कर रहे हैं। ये किसी के बताने से नहीं आती। ये दुख की एक गहरी अवस्था में खुद ब खुद निकल कर आती है।
ये प्रार्थना करने का एक छोटा सा तरीका, छोटी सी जानकारी मैंने आप सबको बताई है। जो चीज़ें मेरी नॉलेज में है मैं आप सब तक ज़रूर अपने वीडियोस के थ्रू पहुंचाऊंगी। आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अपनी तरफ से सही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करूंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।